आर योर मैनर्स? तुम्हें इतना नहीं पता कि किसी के बेडरूम में एंटर करने से पहले नॉक किया जाता है? किसी के, अपने नहीं। और मैनर्स तो ये भी कहते हैं ना कि किसी और के बेडरूम में इतनी रात को नहीं जाना चाहिए। तो फिर तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? और किससे पूछ के तुम मेरे बेड पे मेरे पति के साथ बैठी थी? चलो निकलो। मैं नहीं, तुम्हारी बुआ। तुमसे बात कर रही हूँ, तुम ही निकलोगी ना? चलो निकलो और अपने ये नखरे नूर जहां के ना कहीं और दिखाना। मुझे और मेरे पति को यहाँ पे सुनना है। देखो ये मुझसे कैसे बात कर रही है शिवाय बेबी। एक और बार शिवाय बेबी बोला ना तो कसम शिवाय बेबी के तुम्हें उठा के पटक दूंगी। हाउ डेयर यू, तमीज से बात करो। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही है? इतनी रात को मेरे कमरे में आने का मतलब क्या है? तुम्हारा कमरा? रियली? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये शिवाय का कमरा है। और शिवाय किसके पति हैं? मेरा पति, मेरा घर मेरा, कमरा मेरा और बेड भी मेरा। तुम कौन? बस एक मेहमान, वो भी फ्री फंड की। इससे जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ और अगर वहां तुम्हें चींटियां काटे ना तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए रिक्शा बुला लूंगी, घर चली जाना। शिवाय देखी इसकी हिम्मत, कैसे बात कर रही है मुझसे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्यों कुछ बोलेंगे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ। काफी नहीं है? बेशर्मी की बुआ, ये तो शिवाय की शराफत है कि तुम्हें अभी तक गेट आउट नहीं बोला। लेकिन तुम्हें खुद को समझ में नहीं आता है क्या? कैसे समझ आएगा? क्योंकि तुम तो अचार के दाग की तरह ढीठ हो। शर्ट फट जाए लेकिन अचार का दाग ना जाए। इतना सुनने के बाद भी तुम यहीं खड़ी हो। शट अप! तुम होती कौन हो मुझे शिवाय के कमरे से निकालने वाली? शायद तुम भूल गई कि शिवाय तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। कल सुबह सूरज निकलने वाला है, तो क्या तुम अभी से गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर दोगी? तलाक होने वाला है, तलाक हुआ नहीं है। और जब तक तलाक नहीं हो जाता, मैं और शिवाय पति पत्नी है। और इससे पहले मैं तुम्हारी इज्जत का और रायता फैलाऊं, ये जो तुम्हारी थोड़ी सी बची कुची इज्जत है ना, उसे लेकर यहां से निकल जाओ। लगता है तुम ऐसे मानने वाली हूं नहीं। चलो निकलो। देख क्या रही हो? निकलो। एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। एक मिनट। ये तुम ही ने मुझे दिया था ना? मैं तुम्हारे लिए छोटा सा सी ऑफ गिफ्ट लेकर आई। वैसे ये चप्पल भी क्या कमाल की चीज है ना। एक तो पहनने के भी काम आती है और मारने के भी। और हाँ, सामने वाले को उसकी औकात याद दिलाने के भी काम आती है। फिलहाल इसकी जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें, ताकि जब भी तुम इसे देखो तुम्हें याद आए कि मेरे और शिवाय की शादी में और रिश्ते में तुम्हारी औकात क्या है। वहां क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास बैठो।
यहाँ? आपके पास? हाँ, क्यों मेरे पास बैठे में कोई प्रॉब्लम है? तुम्ही ने अभी कहा था ना कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा बेडरूम है, तुम्हारा बेड है और तुम्हारा पति है। तो आओ बैठो अपने पति के पास, अपने रूम में, अपने बेड पर। ओह माय गॉड, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, चेहरा देखा है अपना? आज पता चला ये तड़ीबाज लड़की ब्लश भी करती है। मैं रोज ब्रश करती हूँ, वो भी दिन में 2 बार। देखिए लाइट जैसे चमकते हैं मेरे दांत। ब्रश नहीं, ब्लश। ब्लश मतलब? ब्लश मतलब बताओ। क्या मस्त लग रही है ना? सही एमएमएस बना भाई। अभिषेक, सुमित, व्हाट आर यू गाइस अप टू? तुम लोग चाहते क्या हो? तुझे चाहते हैं जाने मन, और बहुत कुछ चाहते हैं तुझसे। कोई है? हेल्प! कोई नहीं सिवाय हमारे। मुझे प्लीज जाने दो। मुझे क्या लगा था तेरे यार को बुलाएगी और बच जाएगी? कल तो तेरा एमएमएस बनाया था, आज पूरी फीचर फिल्म बना के छोड़ेंगे। यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। ग्रेट, वहां भी सारी तैयारी हो चुकी है। तो फिर देर किस बात की, खेल शुरू करते हैं। ये चीपड़ी किससे बात कर रही है? जब भी ऐसे फुसफुसा के बात करती है जरूर कोई रायता फैलाती है। मुझे पता लगाना ही होगा। डोंट वरी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएगा। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं। आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे क्या होना है? नहीं, वो शिवाय सर वाली चाय पीने के बाद आप अचानक। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तो बाहर जा रही है, मुझे इसके पीछे जाना ही होगा। क्या पता आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लूं। गलत सवाल। इसे तो मैं बचा लूंगा,
तुम तीनों को मुझसे कौन बचाएगा? तुम जैसे गधे जो रात का सबक सुबह भूल जाते हैं। तुम कॉलेज कैसे पहुंच गए? रात को इतनी पिटाई करी, सुबह फिर वही हरकतें। मैं ओबरॉय मैंशन के बाहर आ गई हूँ। अनिका भी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है। शिवाय इस वक्त बिल्कुल अकेला, एग्जैक्टली वही जहां हमारे प्लान के अकॉर्डिंग से होना चाहिए। दी, अब आप अपनी अगली चाल चल सकते हैं। ये आउट हाउस की तरफ क्यों जा रही है? इसी कमरे में, तो फिर कहाँ चली गई? मेरा पीछा कर रही हो अनिका? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका, इस जगह को ध्यान से देखो। क्या ये तुम्हारा बेडरूम है? नहीं ना? तो तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन तुम नहीं। एक बात तो तय है कि तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पका रही हो, और उस खिचड़ी की खुशबू तुम्हें यहाँ तक ले आई। साफ साफ बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? रियली अनिका, तुम सच में इतनी स्टूपिड हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे फॉलो करोगी, मुझसे पूछोगी कि बताओ क्या प्लान है और मैं तुम्हें बता दूंगी? मुझे पता है कि तुम नहीं बताओगी। तुम जैसी ढीठ से और क्या उम्मीद की जा सकती। लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल दी है ना, तो एक बार जरूर उसका इस्तेमाल कर लेना। एक बार सोच लेना कि जिनके खिलाफ तुम ये चालें चल रही हो, वो तुम पे कितना भरोसा करते हैं। किसी और का बच्चा तुम शिवाय पे थोप रही, और वो फिर भी बेचारे तुम्हारे इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार है, ताकि दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती ना हो। किसी का अच्छा तो तुम सोच नहीं सकते, तो कम से कम किसी का बुरा तो मत सोचो। रियली अनिका, आई थिंक तुम शिवाय को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। देखो, तुम्हारी लाइफ शिवाय के अराउंड रिवॉल्व होती होगी, मेरी नहीं। ट्रस्ट मी, शिवाय के अलावा बहुत कुछ है मेरे पास सोचने और करने को। देखो, शिवाय तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। दुनिया के सामने शिवाय की वाइफ मैं हूं। ये बच्चा भी शिवाय का है, तो मेरा पर्पस तो सॉल्व हो गया। मुझे शिवाय से जो भी चाहिए था मिल गया। तो ये सब तुम शिवाय के लिए नहीं कर रही? For God's sake, अनिका, मेरी सोच तुम्हारी तरह मिडिल क्लास नहीं है कि जिंदगी भर पति की पूजा करती हो।
ये दुनिया बहुत बड़ी है अनिका, और शिवाय इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। दैट्स इट। क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब? कीप थिंकिंग डार्लिंग, बट ट्रस्ट, तुम सपने में भी सोच नहीं सकती कि मैं क्या चाहती हूँ और ये सब क्यों कर रही हूँ। एंड या, शिवाय मेरा रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं। उसका काम तो खत्म हो गया। उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहे या ना रहे। आई डोंट केयर। रहे या ना रहे, इसका मतलब शिवाय की जान खतरे में। शिव को फोन करना होगा। शिवाय, फोन उठाइए। शिवाय, फोन उठाइए। शिवाय, फोन उठाइए। शिवाय, फोन उठाइए। शिवाय, हेलो हेलो, शिवाय अब ठीक है? शिवाय, हेलो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम सबको छोड़कर कैसे कर सकते हो? प्लीज स्टॉप स्टॉप। मैंने कहा ना मैं इस घर में नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता हूँ। तुम नहीं जा सकते ओम, ओम नहीं नहीं ओम नहीं, तुम नहीं जा सकते। मॉम, रिलैक्स। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अपनों को छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन परायों के साथ रहा भी तो नहीं चाहता। देखो ना, हमारा ओम घर छोड़कर जा रहा है। उसे रोको ना, ओनली यू कैन स्टॉप हिम। नो वे। जा जाना है जाए। मुझे नहीं लगता कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर इस लड़के को ऐसा लगता है कि बाहर वो ओबरॉय खानदान के सरनेम और कंफर्ट्स की बना सरवाइव कर सकता है, तो प्लीज लेट हिम गो एंड ट्राई। मुझे जा। नहीं ओम, तुम जा नहीं सकते हमें छोड़ के। ये तो बच्चा है, ना समझ है। तू क्यों बेवकूफी कर रहा है? पापा, ओको रोक लो। स्टॉप इट रुद्र। मैं किसी को नहीं रोकने वाला हूं। अगर इसे लगता है कि इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा, तो ये भूल रहा है वो किसे धमका। अगर ये जिद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूं। तो ठीक है। एक मिनट, हो क्या रहा है? वो घर छोड़ के जा रहे हैं। ओम, शिवाय, मुझे मत रोक। मैं ये घर छोड़ के चल रहा हूँ, एंड दैट्स इट।
आप जानते हो ना कि सब आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ? अगर आप चले जाओगे तो हमारा ओब्रो मोमेंट कैसे होगा? शिवाय भैया के साथ रात को मेरे लिए सैंडविच कौन बनाएगा? वो पूल साइड पे मैं स्टूपिड बातें किसके साथ करूंगा? ओ प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मत जाओ प्लीज, प्लीज। हो मुझे माफ कर दो, मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्र मेरी बात समझ, कैसे इंसान के होते हुए मैं इस घर में नहीं रह सकता। तो फिर चले जाइए, दरवाजा खुला है। मुझे शिवाय को बताना होगा कि उनकी जान खतरे में है। शिवाय मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखो वो जा रहा है, जा रहा है। दो, मुझे जाने दो। प्लीज उसे रोको ना। स्टॉप इट। ओम, शिवाय, मैंने फैसला ले लिया और अब मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। तू भी नहीं। वो ऐसे नहीं जा सकता है। ओम, जब मैंने कह दिया तू नहीं जा सकता तो तू नहीं जा सकता। ओम, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सके। तेरी जो प्रॉब्लम है मुझे पता, शेयर कर मुझसे। ओम, हमने वादा किया था एक दूसरे से, हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। जस्ट टेल मी, क्या बॉदर कर रहा है तुझे? कोई फायदा नहीं शिवाय, मुझे जाने दे। तू नहीं जाएगा। शिवाय मत कर। ओम, रुद्र, ले इसे। तो शराब बहुत हो गया तेरा। बड़ा भाई हूं मैं तेरा, आज तक अपना हर फर्ज निभाया है, आज अपना हक जताऊंगा। चुपचाप अंदर चल मेरे साथ। चल। बताओ ओम, क्यों तू इस घर को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं? हाँ, इस आदमी की वजह से, तेज सिंह ओब्रॉय की वजह से। अरे मुझे आज तक लगता था कि इन्हें रिश्तों की कीमत नहीं पता, पर गलत मैं था। इन्हें तो हर रिश्ते की कीमत पता है, कौन सा रिश्ता कितने में बिकना चाहिए। बहुत बड़े व्यापारी हैं ये, बिजनेसमैन। अरे लोग सोना बेचते हैं, चांदी बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, ये तो अपने बेटे को बेचने निकले हैं। इट्स ट्रू, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से मेरी शादी कराना चाहते थे, एक बिजनेस डील के लिए। And you know what's the best part? उस लड़के के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अरे मुझे छोड़, इन्हें खुद नहीं पता, उसका नाम तक नहीं पता शिवाय, उसका नाम तक नहीं पता है, और फिर भी चाहते कि मैं उस लड़की से शादी करूं। क्या ये सच है बड़े पापा? यस, इट इज ट्रू। और ये कोई गलत काम नहीं है। अरेंज मैरिज इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, पर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती उनके प्रति? मुझे ये बताओ कि लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं? ताकि आगे चल के वो उनका सहारा बने, ना कि उन्हें बेसहारा करके घर छोड़ के चले जाए। एक बाप होने के नाते मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने सारे फर्ज पूरे किए। इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। मैंने एक छोटी सी चीज मांगी, क्या ये मुझे नहीं दे सकता? और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी राह चलती हुई लड़की से शादी करने को कहा है।
एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, खून, खानदान, इज्जत, पैसा सब है उसके पास। बट आई डोंट नो व्हाट यू वांट। अगर ओम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन अगर ये अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता, आई थिंक इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। जिस लड़की को ये जानता भी नहीं, सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए उससे शादी करना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। रियली शिवाय, ये तुम कह रहे हो जो खुद एक बिजनेस मर्जर की वजह से टिया से शादी करने जा रहा है? वाह, तुम करो तो बिजनेस डील, ओम करे तो अनफेयर। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि तुम नहीं चाहते हो कि ओम एक अमीर लड़की के साथ शादी करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। ये तो क्या बोल रहे तेज? तुम्हें पता है कि बिल्लू ओम और रूह के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ये सब कहने की बातें हैं मां। हर इंसान सबसे पहले अपना ही फायदा सोचता है। हम चैरिटी भी करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहीं अपने लिए कम ना पड़ जाए। भले ही हमारा परिवार एक है, पर हमारे बिजनेसेस अलग हैं। शिवाय की उतनी उम्र नहीं है जितना मेरा बिजनेस में तजुर्बा है। इस ओबरॉय एम्पायर को बनाने में मैंने बहुत सारी मेहनत की है, और राज कपूर के साथ एक बिजनेस मर्जर की वजह से शिवाय मुझसे कई आगे निकल गया है। मैं भी यही चाहूंगा कि हमारा भी कोई बिजनेस मर्जर हो। ओह माय माता जेठ जी, आखिर दिल की बात जुबान पे आ ही गई ना। मैं तो हमेशा से जानती थी आप मेरे बेटे से ना खार खाते हैं, उसकी तरक्की से जलते हैं। अब उसका वारिस इस घर में आ रहा है तो आपसे देखा नहीं जा रहा? हाँ पिंकी, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? पर मम्मी जी, जेठ जी शिवाय के लिए कुछ भी कहेंगे और हम सब खड़े देखते रहेंगे बस। पर बात करने का सलीका होता है, बड़े छोटे का रिश्ते का लिहाज होता है। मगर लिहाज तो जेठ जी को भी करना चाहिए ना मम्मी जी। भगवान के लिए प्लीज तुम तो चुप हो जाओ। माँ और भाई साहब बात कर रहे हैं ना। आप तो कुछ नहीं बोले तो अच्छा है। मेरे शिवाय के लिए एक लफ्ज नहीं उठाते आप। मैं कह देती हूँ आपसे भी, अगर मेरे शिवाय के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है। मैं जो भी कर रहा हूं उसके पीछे मेरी जेलसी नहीं, बल्कि मेरे बेटे ओम के लिए कंसर्न है। मैं भी चाहता हूं कि ओम शिवाय की तरह आगे बढ़े, जिंदगी में कुछ बने। चड्डा के साथ अगर ये बिजनेस मर्जर हो जाता है तो ओम के स्टॉक्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और बिजनेस वर्ल्ड में मैक्सिमम रिश्ते बिजनेस डील्स की वजह से ही होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं मिस्टर ओबरॉय आपकी तरह रिश्तों को सीढ़ी नहीं बनाता। क्योंकि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ बना बनाया ही मिल गया। और ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, ये तुम्हारी सरनेम की वजह से है। And let me tell you, ओबरॉयज को दी ओबरॉयज बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। सरनेम से आपको फर्क पड़ता होगा मिस्टर ओबरॉय, माय मैटर टू यू। मुझे सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी पहचान सरनेम से नहीं, अपने काम से बनानी है। जो तुमसे होता नहीं, इसलिए तुमने आलतू फालतू शौक पाले।
ताकि दुनिया को दिखे कि तुम कितने बिजी। मैं जो भी करता हूं ना अपनी लाइफ के साथ करता हूं, अपनी जिंदगी के साथ करता हूं और अपने लिए करता हूं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। लुक एट शिवाय, तुम्हारा ही भाई, सेम स्कूलिंग, सेम एजुकेशन, सेम संस्कार, सेम अपॉर्चुनिटीज, पर फिर भी जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों। कुछ सीखो इससे। अपनी फैमिली की इज्जत के लिए अनीका से शादी करो। इसने भी कुछ सोचा होगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होंगे, खून, खानदान, इज्जत सबके बारे में सोचा होगा। पर नहीं, जब बात फैमिली की इज्जत की आई तो सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर अनीका से शादी कर। ये नहीं सोचा कि अनीका कौन, किस खानदान से, क्या खून है उसका। क्यों? क्योंकि बात ओबरॉय फैमिली की इज्जत की थी। पर अफसोस, यह उम्मीद तुमसे नहीं की जा सकती क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। मिस्टर ओबरॉय, बात आपके और मेरे बीच में, शिवाय और अनीका को बीच में मत लाइए। लाना पड़ा। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि दो बेटे होने के बावजूद भी मुझे एग्जाम्पल शिवाय का देना पड़ा। तेज प्लीज, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। जिस तरह से हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता है, उस तरह से हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो प्लीज ओम को शिवाय के साथ कंपेयर करना बंद कर दो। बिल्कुल ठीक कह रही है जेठानी जी, और मेरे शिवाय का तो कोई कंपैरिजन है भी नहीं। आप जो प्लीज पिंकी, 1 मिनट, लेट मी टॉक। तेज, why are you doing this? एक बिजनेस डील तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बिजनेस डील के लिए इतना डेस्परेशन। बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, शिवाय सिंह ओबरॉय। खुशी नहीं हुई? मुझे लगा अब तुम्हारी खुशी तुम्हारी फैमिली के साथ। पिछले 15 साल से ये अवार्ड मुझे मिलता आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत बुरा लगता है जब अपनी कोई प्यारी चीज बहुत दूर हो जाए। तेज, भले ही तुमने मुझे अपनी लाइफ से साइडलाइन कर लिया हो, लेकिन आज भी तुम्हें परेशान देख मैं परेशान हो जाती हूँ। एंड आई नो ये वो परेशानी है जो तुम अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। शिवाय मुझसे हर बाजी मार रहा है, लेकिन अपने दम पर नहीं। ये तो तुम भी जानते हो। इस सब की वजह कपूर्स के साथ की गई 36,000 करोड़ वाली मर्जर है। कैसे हुआ कोई नहीं देखता, बस सब यही देखते हैं कि क्या हुआ। एग्जैक्टली, सब यही देखते हैं कि क्या हुआ। जो तरीका शिवाय ने अपनाया है वो तुम भी अपना सकते हो। मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है, एक परफेक्ट बिजनेस डील। कैसी डील? चड्डास फ्रॉम दुबई 50,000 करोड़ की पार्टी है। अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब शिवाय की शादी के बाद ओम की शादी, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट। शिवाय को पीछे छोड़ने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जितना मैं तुम्हें जानती हूं, तुम बिजनेस मैटर्स को लेकर इंपेशेंट हो सकती, लेकिन एक शादी के मैटर को लेकर नहीं हो सकती। सो टेल, क्या ये बिजनेस डील तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है? जानवी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मत कीजिए, कुछ मत कीजिए मेरे लिए प्लीज।
इंटरेस्ट नहीं है मुझे आपके बिजनेस में और आपकी बिजनेस डील्स में। गेट इट? बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ भी खरीद सकते, कुछ भी बेच सकते, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं खरीद सकते आप। अरे जाइए, जाके कुछ और बेचिए, क्योंकि आपका बेटा बिकने को तैयार नहीं है। जाइए, जाके कोई और घटिया प्लान बनाइए ना। तेज! ये क्या कर रहे हो तेज? अपने जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हो? अगर यही हाथ मैंने बचपन में उठाया होता ना, तो आज इसकी हिम्मत नहीं होती अपने बाप से ऐसे बात करने की। और कहीं इसकी जिम्मेदार तुम भी हो जाती। हमारी शय की वजह से ही वो इतना बदतमीज हो गया है। इस बदतमीजी के लिए भी मजबूर तुमने किया है तेज। ओह, तो ये बात है, मतलब तुम भी इसकी तरफ हो। ना सिर्फ तुम सब एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। तो इस घर से ओम को नहीं, मुझे जाना चाहिए।